नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 जनवरी 2022। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो दिन में 11:08 तक है और इसके पश्चात अष्टमी तिथि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, प्रातः 7:10 तक। इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है, परिघ योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:44 से दोपहर 12:16 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज सूर्योदय से प्रातः 7:10 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है और आज भानु सप्तमी भी है। सप्तमी तिथि का मान होने के कारण और रविवार का दिन भानु सप्तमी को बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। आज गंगादि नदियों में स्नान करने से सूर्य ग्रहण पर स्नान करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वैसा ही फल आज प्राप्त होता है। और आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी है। आज दिव्य महाप्रयोग में चतुर्थ भाव से संबंधित, वाहन से संबंधित ढेर सारे सूत्र आपको बताने वाला हूं और साथ ही साथ भुवन भास्कर की हम आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल और केतु युति बनाकर वृश्चिक राशि में, सूर्य और शुक्र युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शनि और बुध युति बनाकर मकर राशि में, देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा का संचरण मीन राशि में जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति गोचर कुंडली में। प्रातः थोड़ी देर के लिए 7:10 तक उत्तरा भाद्रपद और इसके पश्चात पूरे दिन रेवती नक्षत्र, बुध के नक्षत्र में आज संचरण करेंगे चंद्रमा। रविवार का दिन ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है। आज का ये दिन आपके लिए किस प्रकार से व्यतीत होने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा कर लेना चाहिए और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना चाहिए, और कौन सा वो उपाय है जिसे आज आपको करना है, वो भुवन भास्कर की आराधना करनी है और कैसे करनी है, यह हर सप्ताह आप मुझसे सुनते हैं, आज भी सुनेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के इस परिवेश में देखा जाए तो लोगों के पास एक आम से आम व्यक्ति भी बहुत आसानी से वाहन खरीद ले रहा है और वाहन का वो सुख ले रहा है। फिर भी बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका अब तक ये सपना रह गया है, वो वाहन का सुख हासिल नहीं कर पाए हैं, विशेषकर उच्च वाहन। आइए मैं कुछ ऐसे योग आपको बताता हूं जिनका आपकी जन्म कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि वाहन का सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। पहला सूत्र कहता है, यदि चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रह हो तो ऐसे जातक को उच्च वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होगा। दूसरा सूत्र कहता है कि चतुर्थ स्थान पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तब भी ऐसे जातक को उच्च वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होगा। तीसरा सूत्र कहता है कि शुक्र पर यदि चंद्रमा की दृष्टि हो
तब भी जातक को उच्च वाहन का सुख प्राप्त होगा। अथवा चंद्रमा से तृतीय स्थान में शुक्र बैठे हों, तब भी जातक को, जहां आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं उससे 3 घर आगे बढ़ने पर शुक्र हों, तब भी जातक को उच्च वाहन का सुख प्राप्त होगा। अथवा शुक्र से तृतीय या सप्तम स्थान में चंद्रमा बैठे हों, तब भी जातक को जातक के जीवन काल में उच्च वाहन का सुख प्राप्त होगा। चतुर्थेश शुक्र के साथ लग्न में हो, तब भी जातक को उच्च वाहन का सुख प्राप्त होगा। और आगे कहा कि चतुर्थेश के साथ शुक्र चतुर्थ में ही बैठे हों, तब भी जातक को उच्च वाहन का सुख प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव और दसम भाव में परिवर्तन हो जाए, तब भी जातक को उच्च वाहन का सुख प्राप्त होगा। और यदि गुरु नवमस्थ हो या चतुर्थेश नवमस्थ हो, तब भी जातक को उच्च वाहन का सुख प्राप्त होगा। नवमस्थ शुक्र पर गुरु की दृष्टि हो, तब भी जातक को उच्च वाहन का सुख प्राप्त होगा। और गुरु चंद्रमा शुक्र और चतुर्थेश, गुरु चंद्रमा शुक्र और चतुर्थेश, हो सकता है इसी में कोई चतुर्थेश भी हो, यदि सब के सब नवम भाव में बैठे हो, भाग्य भाव में, तब भी जातक बहुत से वाहनों का स्वामी होता है। ये 11 सूत्र मैंने आज आपको बताए, एक भी आपकी कुंडली में हो तो आपको वाहन का सुख मिलेगा। अब अगर आपने देखा कि आपकी कुंडली में एक नहीं 2-3 सूत्र आपकी कुंडली पर घटित हो गए, 4 सूत्र घटित हो गए, तो एक से अधिक या और अधिक वाहनों की, अधिक से अधिक वाहनों का सुख आपको प्राप्त होगा। तो ये तय जानिए कि जितने अधिक से अधिक सूत्र आपकी, मैंने 11 सूत्र आपको आज बताए हैं, 11 में से जितने सूत्र आपकी कुंडली में घटित हो रहे हों, इसी से तय होगा कि एक से अधिक वाहन का सुख भी आपको प्राप्त होने वाला है। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आपके पास आसन होना चाहिए और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र में जल ले लीजिए और आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए और इसके पश्चात फिर 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। आचमन करने के पश्चात अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा ले लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करना है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि आप सभी जानते हैं, मेरे सभी दर्शक प्राणायाम की विधि जानते हैं। जो नए हैं, जो नहीं जानते, वो इस लिंक पर आकर के प्राणायाम की संपूर्ण विधि देख सकते हैं। अगर आप इस राशिफल को फेसबुक पर देख रहे हैं, तब भी आपको प्राणायाम की विधि का ये जो लिंक है यूट्यूब पर आकर के ही प्राप्त होगा। प्राणायाम आपने कर लिया। प्राणायाम कर लेने के पश्चात अब आपको दाहिने हाथ में जल लेना है। बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़ते रहिए। इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। अब आप भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य देने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। आज भानु सप्तमी है। भुवन भास्कर की आराधना से अभी तक आप वंचित हैं तो मेरी राय तो बस यही है कि आज का ही दिन सबसे शुभ है। आज से ही भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ कर दें। जितने भी दुख, कष्ट, परेशानी, समस्या सबसे मुक्ति मिल जाएगी। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें भाव में है। वैसे तो छुट्टी का दिन है और 7:10 के पश्चात ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में होंगे। आज छुट्टी के हिसाब से ही आज के दिन को बिताइए और कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो आज मत लीजिए। जितना हो सके अपने आप को अपने परिवार के साथ ही आज रखना है और कोई बड़ा निर्णय, चाहे वो नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित,
पार्ट टाइम जॉब से संबंधित नहीं लेना है। एक और बात का ख्याल रखना है, वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा और अपनी बात कुछ इस ढंग से लोगों से करिए कि आपकी बातों से कोई नाराज न हो। एक बात का ख्याल और आपको रखना है कि आज दूसरों के प्रभाव में बहुत जल्दी आप आ जाएंगे। दूसरों के प्रभाव में आकर के आप कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं, सो जरा सावधान रहिए। और हाँ, बातचीत के दौरान बहसबाजी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इससे बचिए। मुलाकात करने के लायक आज का दिन है नहीं। यात्रा वैसे कर तो सकते हैं लेकिन कहीं जाने लायक है नहीं, सो मैं सलाह देता हूं कि परिवार के साथ ही आज का दिन आपका बीतना चाहिए, यही अच्छा होगा। और किसी बात को लेकर के जितना ज़्यादा टेंशन हो, परेशानी हो, उसका एकमात्र निदान है शांति से थोड़ा समय अपने आप को दीजिए, शांति से समय व्यतीत करिए, आपकी हर समस्या का समाधान आसानी से निकल आएगा। और दिल की बात हर किसी से मत कहिए। विद्यार्थियों के लिए सामान्य रहने वाला है दिन। और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आपके भी स्वास्थ्य में सिर दर्द की समस्या आपको या आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात अगर हम वृषभ राशि की करें तो सबसे पहले बात विद्यार्थियों की, बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। योजनाबद्ध ढंग से प्लानिंग करके कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से पाठ्यक्रम है जिन्हें पूरा करना है, आज पढ़ाई करिए, बहुत बढ़िया है। प्रेमियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। प्यार के क्षेत्र में अगर कोई समस्या थी, कोई मतभेद मनभेद हो गया था, वो दूर हो जाएगा। और योजना बना करके काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हर कार्य आपका बनने वाला है। व्यापारियों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। व्यापार में अगर बदलाव की कोशिश कर रहे हैं या कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सफलता मिलने वाली है। तो वहीं नौकरी पेशा लोग, आज छुट्टी के बावजूद अपने उच्चाधिकारियों से आज आपकी मुलाकात होने वाली है, किसी विषय पर मीटिंग या बातचीत होने वाली है। तो वहीं कोई लेन देन करने वाले हैं तो लेन देन में जरा सावधान रहें। आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए हर प्रकार से बढ़िया है। स्वास्थ्य की अगर कोई चिंता थी तो उससे संबंधित आपको राहत मिल जाएगी, डॉक्टर से मिल लीजिए, समस्या से निदान। और इनकम में आपकी वृद्धि, खर्च पर नियंत्रण, दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। यानी कुल मिला करके जहां तक दृष्टि जा रही है, वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। फिर भी किसी कही सुनी बात पर विश्वास करके अपने मित्र के साथ अगर आपने मतभेद या मनभेद कर लिया है तो मनभेद या मतभेद भुला करके फिर से प्रेम और मित्रवत स्थिति लाने का दिन है। और वही बात दाम्पत्य जीवन की करूं तो जीवन साथी से भी अगर मतभेद है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वैसे कोई विशेष स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी नहीं है, फिर भी खान पान पर जरूर ध्यान रखिएगा और बाहर के भोजन से, विशेषकर मसालेदार भोजन से बचिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की अगर हम बात करें तो आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपने बाहुबल से लगभग हर समस्या का समाधान ढूंढ लाएंगे। चाहे वो धन से संबंधित समस्या हो या नौकरी कार्यक्षेत्र से संबंधित, पार्ट टाइम जॉब से संबंधित, हर मामले में आज आपको सफलता मिलने वाली है। छुट्टी के बावजूद आज का दिन आपके लिए बहुत विशेष और खास है। अपने काम में मशगूल रहिए परंतु दूसरों के काम का भी जरा ख्याल रखिए, विशेष करके अपने घर परिवार के अन्य सदस्यों का। और घर परिवार के मध्य अगर कोई समस्या चल रही है उसका समाधान आज आप ढूंढ सकते हैं। परिवार की समस्या का समाधान आज आपके द्वारा होगा। करियर को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई चिंता थी तो वो चिंता आज दूर हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर मिथुन राशि के जातकों के लिए मैं कह सकता हूं कि अपने दम पर हर तरह की समस्या का आज आप समाधान कर लेने वाले हैं। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापार में आपके नए भागीदार बनेंगे। कोई व्यापारिक मीटिंग है तो वहां पर आप अपनी जीत समझिए। प्रेमियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ है परंतु आलस्य से बचें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। माता पिता के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिए आप। लकी अंक आपके लिए 6 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कर्क की बात करें तो कर्क राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन है बढ़िया। मेहनत जितना करते हैं, परिश्रम जितना करते हैं, उसी से आपको लाभ मिलने वाला है। व्यापारिक सौदे हैं तो लाभ की उम्मीद है। जो करने की सोच रहे हैं, बहुत दिनों से कोई मन में कोई योजना थी जिस पर काम करने की सोच रहे थे, तो आज प्रयत्न शुरू करिए। प्रयत्न करते हैं तो सफलता मिलेगी। या यूं कहें कि तैयारी शुरू कर दीजिए आज से ही। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा हैं तो जरा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। आपके छवि को धूमिल करने का प्रयत्न किया जाएगा।
मीठी बात करके विनम्रतापूर्वक आप हर तरह की समस्या को दूर करेंगे और विकास का नया रास्ता खोल देंगे, परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। अतः इस मूल मंत्र को याद रखिए कि सबसे विनम्रतापूर्ण व्यवहार ही करना है। और आज किसी से ऐसे बात मत करिए, ऐसा सीधा जवाब मत दे दीजिए जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे। व्यापारियों को ठोस योजना बना करके ही काम करनी होगी, तभी सफलता मिलेगी। और किसी से भी आज या किसी भी काम में आज लापरवाही से बचिए। अगर काम करने की इच्छा नहीं है तो ठीक, अच्छी बात, मत करिए, परंतु कर रहे हैं तो लापरवाही के साथ नहीं। प्रेमियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन, और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए और विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानी हो सकती है, जैसे मौसमी बीमारी या सिरदर्द की शिकायत। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात अगर हम सिंह की करें तो आपको जरा सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा, विशेष करके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, परिवार के अन्य सदस्य जैसे जीवन साथी, माता पिता, इनकी जरूरतों को भी समझिए। जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपके मन के मुताबिक हो। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात या किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करनी है जिनसे मुलाकात करके आपका कुछ भला होने वाला है, तो उसके लिए आज का दिन ठीक नहीं है। कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आज सफलता की उम्मीद कम है। जिम्मेदारी बढ़ेगी परंतु भाग्य का साथ कम मिलेगा। चुनौती बढ़ेगी परंतु कार्यक्षेत्र में सफलता में बाधा उत्पन्न होने वाली है। छुट्टी के बावजूद आज घर में रहकर के आपको ऑफिस वर्क पूरा करना पड़ सकता है। और व्यापारियों की बात करूं तो कुछ खास नहीं दिखाई पड़ रहा है आज का दिन। चिंता रहेगी व्यापारिक क्षेत्र में। भूमि भवन से संबंधित कोई ना कोई समस्या आज आपको रहने वाली है। कुल मिलाकर सिंह राशि के जातकों को आज बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। जिद नहीं करना होगा, विशेष करके अपनी बात मनवाने के लिए जिद मत करिए। तो वहीं लव लाइफ में भी आज थोड़ी परेशानी है और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगने वाला है। आलस्य और तनाव बना रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज सभी सिंह राशि के जातकों को कफ जन्य रोग और दंत रोग, मुख से संबंधित रोगों की संभावना है, सो जरा सावधान रहें। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या की बात करें तो संतुलन बिठाना बहुत जरूरी है। दिन बहुत अच्छा है। सबसे पहले बात कन्या राशि के व्यापारियों की करें तो आज का दिन अद्भुत सफलता प्रदायक है। आज आपको दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप दूसरे आप पर निर्भर रहेंगे। कठिन से कठिन कार्य को भी आज आप बेहद आसानी के साथ कर सकते हैं। तो वहीं किसी दूरस्थ मित्र से फोन पर बातचीत या दूरस्थ मित्र के तरफ से कोई ऐसा ऑफर आपको मिलने वाला है जिसे स्वीकार करने में हो सकता है आपको हिचकिचाहट हो, लेकिन स्वीकार करते हैं तो आपको लाभ मिलने वाला है। खर्च में वृद्धि होगी परंतु लाभ भी है। संतान सुख मिलेगा। जीवन साथी की सलाह आपके लिए लाभप्रद होगी। स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में सोचा हुआ फायदा होगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और पारिवारिक जीवन भी पूरी तरह से खुशहाल रहने वाला है। किसी भी तरह से टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं। क्रोध न करें, क्रोध से बचें। लव लाइफ बहुत अच्छी, यानी हर तरह से कन्या राशि के जातकों का दिन बढ़िया है। जीवन साथी से अगर किसी मामले में तनाव, मतभेद या विवाद हो गया है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करें। और विद्यार्थियों के लिए तो खैर अच्छा है ही दिन। जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घर में अगर कोई छोटा बच्चा है उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है, लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तुला की बात कर लें तो आज षष्ठ में चंद्रमा बुध के नक्षत्र में मन लगेगा काम धंधे में, लेकिन बार बार छोटी मोटी रुकावटें आएंगी। तैस में मत आइएगा, जोश में रहिए परंतु होश मत गवाइएगा। और जरूरी नहीं है कि जो आपको दिखाई पड़ रहा हो वो भी कई बार सही हो, कई बार वो भी गलत हो जाता है। तो आंखों देखी पर विश्वास करने से पहले भी आज एक बार विचार कर लीजिएगा। और कही सुनी बातों पर तो विश्वास करना ही नहीं है। आज बहुत सतर्क रहने का दिन है। भ्रम, संशय की स्थिति बनेगी और इस भ्रम से रिश्तों पर असर पड़ेगा, चाहे वो जीवन साथी हो, बच्चे हो, प्रेमी हो, हर जगह। घर का माहौल भी थोड़ा बिगड़ सकता है। परिवार के साथ अगर किसी खास मसले पर बातचीत करनी है तो अपने आप को अगर आप फिट महसूस कर रहे हैं, किसी बात को लेकर के टेंशन नहीं है, तभी करिएगा। और हर बात को बिना समझे उस पर प्रतिक्रिया देने से बचिए। मुलाकात करने के लिए देखा जाए तो आज का दिन
कोई खासा बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। खर्च पर नियंत्रण रखना है। हालांकि एक बात बता दूं कि इतनी सभी परेशानियों में कोई ना कोई शुभ समाचार भी तुला राशि के जातकों को मिलेगा। व्ययाधिक्य से थोड़ी परेशानी होगी। फालतू का खर्च खर्च ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि व्यर्थ का खर्च आज लगा रहेगा। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और विद्यार्थी हैं, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, तो आज जितना हो सके प्रयत्न करिए, मेहनत करिए, आगे सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है, विशेष करके उन लोगों को जो मधुमेह के रोगी हैं, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और वृश्चिक राशि की बात करूं तो आज छुट्टी का दिन है और आप छुट्टी के जैसा ही इसे बिताइए। कामकाज में मन नहीं लगने वाला है, घर में भी मन नहीं लगेगा, लेकिन बाहर जाना कुछ बहुत ठीक नहीं है। आज के दिन को मैं आपके लिए अस्त व्यस्त शब्द का नाम दूंगा। अस्त व्यस्त रहने वाला है। अच्छा तो ये होगा कि घर का जो काम है उन पर ध्यान दीजिए। घर में कोई फेरबदल करनी है, कोई पुरानी मुरम्मत इत्यादि करनी है, उन्हीं कामों को आप आज तरजीह दें। लोगों से मुलाकात करने के लिए, बातचीत करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। फिर भी अगर कहीं बातचीत करना जरूरी है तो बेहद सावधानी के साथ। एक अच्छी सूचना यह है कि संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, परंतु पारिवारिक मसलों में भी आज थोड़ी बहुत कलह तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। व्यापारिक यात्राएं आपके लिए आज नहीं है। व्यापार से संबंधित परेशानी भी आज चिंता का कारण बनी रहने वाली है। और विवाद से तो आपको हर प्रकार से बचना है। लव लाइफ में भी आज परेशानियों की स्थिति दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध में किसी न किसी बात को लेकर के टकराहट तनाव रहेगा। आप प्रेमी की भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे या प्रेमी आपकी भावनाओं को न समझ पाए। तो वहीं विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी महसूस करेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव आज पूरे दिन व्याप्त रहने वाला है। हो सकता है नींद की कमी भी बनी रहे। लकी अंक आपके लिए आज 3 है। लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात धनु की करें तो कुछ खास नहीं है दिन आपके लिए भी। छोटी परेशानी रहेगी। छोटी मोटी परेशानियां लगातार कार्यों में बाधा उत्पन्न करेंगी। घर में कलह का वातावरण हो सकता है। सोच समझ कर के कोई निर्णय लें और कोई भी काम हाथ में ले, एक काम पूरा होने के बाद ही दूसरे काम में हाथ डालें। वैसे आज का दिन किसी बड़े अवसर के रूप में मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। मन की बात किसी से कहनी है तो आज कहने से पहले विचार कर लीजिए। और कोई बड़ा कार्य करना है तो पहले सावधानी से योजना बनाइए। तनाव लगातार बना रहेगा। पुराना संगीत आज आपको सुकून दे सकता है। मैं फिर से दोहरा दूं, एक साथ कई काम करने से आज आपको बचना चाहिए। आय में रुकावट की स्थिति दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति, तो वहीं घर का माहौल भी कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा, क्योंकि भाग्य का सहारा कम ही मिल पाएगा। और प्रेम संबंध में भी आज तू मैं मतभेद की स्थिति बनी रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन में चला रहा तनाव आज भीषण या उग्र रूप ले सकता है, तो आपको जरा सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न ही मत होने दीजिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सामान्य रहने वाला है दिन। बहुत प्रयत्न के बाद ही जाकर के पढ़ाई होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको तकलीफ दे सकता है, सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात मकर राशि की करें तो बढ़िया है दिन। चाहे लाभ की सूचना कहें या उपलब्धि की, सफलता का है दिन। जरूरत पड़ने पर आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं और जरूरत पड़ने पर मदद भी आपको मिल रही है। अगर काम है तो काम पूरा होगा। किसी तरह की टेंशन है तो वो टेंशन दूर होगी। जीवन साथी के प्रति आज ईमानदार बने रहिएगा। प्रेमियों के लिए भी यही बात कहना चाहता हूं, अपने प्रेमी के प्रति, पार्टनर के प्रति ईमानदार बने रहिए। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में दिन अच्छा है। सभी काम आपके वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और ज़्यादा काम होने की वजह से हो सकता है मामूली सिर दर्द हो, परंतु कोई विशेष परेशानी नहीं है। योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो बड़े से बड़ा कार्य आज आसानी से और समय से पहले पूर्ण हो जाएगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हर तरह का फैसला आज आपको सफलता देने वाला है। तो वहीं अपने मौजूदा काम पर को छोड़ने का विचार कर रहे हैं तो ये निर्णय भी लीजिए।
तो आज कहीं से भी मकर राशि के जातकों के लिए दिन खराब नहीं दिखाई पड़ रहा है। लव लाइफ में कोई समस्या थी वो दूर हो जाएगी, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। प्रेमी से विवाद आज नया मत कर लीजिएगा, इस मामले में सावधान रहिए। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, सफलता प्रदायक दिन। स्वास्थ्य में अगर किसी परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी, परंतु खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है, लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात अगर हम कुंभ की करें तो आपके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। जितने बिगड़े काम थे उन्हें सुधारने के लिए, कोई बड़ा फैसला करने के लिए, लोगों से मुलाकात करने के लिए आज का दिन हर प्रकार से आपको लाभ दे रहा है। कोई कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था उसे निपटाने की कोशिश करिए, वो कार्य पूरा होगा। कार्यस्थल को लेकर के किसी प्रकार की कोई चिंता है, नौकरी पेशा है और किसी तरह की चिंता है तो वो चिंता शीघ्र ही दूर होने वाली है। यात्रा करना चाह रहे हैं या यात्रा करने वाले हैं तो कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। लोगों से मिलने के लिए, किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, किसी सामाजिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। परंतु आज कुंभ राशि के जातक अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। परिवार की कोई समस्या है, कोई मसला है, उसे सुलझाने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के व्यापार में सफलता मिलने वाली है। आपके व्यवहार से व्यापार में सफलता मिलेगी। और किसी भी बात को तूल देने से बचिए, तिल का ताड़ मत बनाइए। इससे आप अगर बच गए तो फिर कहना ही नहीं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है दिन। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। उनके मन में अगर किसी बात को लेकर के कोई चोट है, दुख है, तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए, इससे संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बस भोजन में मसालेदार चीज़ों का उपयोग कम से कम करिए, सब तरफ से ठीक रहेंगे। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात मीन की करें, सतर्क रहना पड़ेगा आपको। जीवन साथी की कही बात को मानिए। आज व्यस्तता तो बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन परिणाम की बात करें तो परिणाम बड़ा थोड़ा। दिनचर्या में बदलाव भी करना पड़ेगा। किसी मित्र की मदद से आपका कोई जरूरी काम निकलने वाला है या बनने वाला है। मुलाकात करने के लिए, यात्रा करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। और कोई बड़ा फैसला करना है आज बिल्कुल मत करिए। नौकरी पेशा लोगों को छुट्टी के बावजूद आज अधिकारियों से हो सकता है बातचीत करनी पड़े और किसी विषय पर विचार विमर्श करना पड़े, मंथन करना पड़े। हालांकि रिजल्ट निकलता दिखाई नहीं पड़ रहा। और व्यापारियों को भी व्यापार में धन लाभ में कमी होगी। कोई बड़ा अनुबंध करना है तो आज मत करिए। दाम्पत्य जीवन में परेशानी होगी। जैसा मैंने कहा, जीवन साथी की कही बात को मानिए। जीवन साथी से विवाद करने से बचिए। जीवन साथी पर गुस्सा मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य रहने वाला है। और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों को, पत्रकारिता के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी आज का दिन ठीक है। जरूरत पड़ने पर आपको सीनियर से मदद मिल जाएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। कफ जन्य रोग और पूर्व से चला आ रहा कोई बीमारी, कोई परेशानी थी, उससे संबंधित भी परेशानी में स्वास्थ्य में परेशानी है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है, लकी कलर पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।